गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन कर रहे थे। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था हमने इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। तो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़। वैसे कंटिन्यूस सीरीज़ में सेम वही टर्म्स हैं, वही फॉर्मूलेज हम यूज़ करते हैं जो हम डिस्क्रीट सीरीज़ में करते थे। सिर्फ डिफरेंस ये है, वहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में आपके पास वैल्यू उसकी होती थी एक्स, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास x नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टर्म किस में होती हैं, इंटरवल्स में। ये तो x नहीं होगा, हम इनकी क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। तो 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 एंड 15 देन 25। तो मतलब अब कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास x नहीं हो के हम क्या यूज़ करेंगे, m। तो उसके भी 3 मेथड हैं। अगर हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट में हम यहाँ पे क्या लेते थे, x। अब सीरीज़ कौन सी है, कंटिन्यूस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m। शॉर्टकट में फॉर्मूला वही है जो सेम डिस्क्रीट में था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे d में हम कर रहे थे x - a। अब कंटिन्यूस सीरीज़ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, m - a। फिर स्टेप डेविएशन में d' में m - a/c। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम यहाँ पे कर रहे थे x - a/c। आपने ये माइनर सा डिफरेंस समझना है। कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने क्या निकालनी है, मिड वैल्यू। डिस्क्रीट में हमारे पास टर्म पहले ही सिंगल फॉर्म में होती है तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियस फ्रॉम द डेटा। डेटा उसने दे दिया। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी करूँगी और स्टेप डेविएशन से भी करूँगी। रीज़न, ताकि आपको क्लियर हो जाए, मेथड हम कोई भी लगाएं आंसर दोनों केस में सेम आता है। डायरेक्ट हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, इंडिविजुअल में भी और डिस्क्रीट में भी। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट इसको। सोल्यूशन, x दिया और f दिया। x क्या है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, क्लियर। पहले फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूले से हमें पता चल जाता है अभी हमने करना क्या है, क्या टर्म चाहिए। f का होल स्केयर, मतलब d निकालना है। d क्या था, m - a। तो पहले तो m निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू किसकी निकलेगी, इनकी। निकालिए। 5 + 10 15 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7.5। नेक्स्ट फिर 10 + 15 25 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 17.5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 22.5। यहाँ पे चेक करो, 10 + 15 बनता है 25, दैट इज़ 12.5। 17.5, 22.5। तो कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। फिर क्या चाहिए हमें, ए, अज्यूम्ड मीन। अब हम यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालेंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6। 2 ऊपर से छोड़ो, 2 नीचे से, इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 17.5 हमारा अज्यूम्ड मीन। यहाँ लिख लो, डी निकालना है, दैट इज m - a। 7.5 - 17.5 इज -10 -5, फिर 0 5 10 और 15। फॉर्मूले के लिए फिर डी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करिए। 100, 5 का स्क्वायर 25, 0 25 100 और 225। फॉर्मूले में जैसे टर्म चाहिए वैसे करो। एफ ऑफ डी चाहिए और एफ ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। एफ ऑफ डी करो, 2 × -10 -20 -45 0 25 × 24 × 5 120 110 90। फिर इसका समेशन, इसको करेंगे, इस -65 बनता है और ये बनता है हमारा 320 70 10 320।
320 माइनस 65 255। फिर क्या चाहिए, एफ डी स्केयर, एफ डी स्केयर करो। जब भी आपने ये टर्म्स करनी है ध्यान से करनी है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी टर्म को किसी और से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कहते हैं हमारा आंसर नहीं आया। एफ डी स्केयर लिखा, एफ ये है, डी ये है, डी स्केयर 200 9 इंटू 25 225, फिर 0, फिर 600 1100 1350, फिर उसका सम बनता है 3475। टर्म्स आ गई, रखिए फॉर्मूले में। एफ डी स्केयर कितना था, 3475 अपॉन 81, 255 अपॉन 81 का स्केयर, डिवाइड करते हैं, ये बनता है 42.90। आपकी मर्ज़ी है, पहले स्केयर करना है स्केयर कर लो, फिर डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड कर लो। हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये आया 32.744, इसका आंसर है 5.72। अब इसी क्वेश्चन को, अच्छा और भी पूछा उन्होंने, क्या वेरिएंस, वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस क्या होता है, इसका स्केयर कर दो, 5.72 का स्केयर करें तो ये बनता है हमारे पास 32.47। अब इसी क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, बाय स्टेप डेविएशन। ये कौन सा मेथड था हमारा, शॉर्टकट। यहाँ तक क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हमने बाय स्टेप डेविएशन करना है, तो पहले स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ का स्केयर मल्टीप्लाई सी। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे हम। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डी डैश, तो हम डी डैश यहीं से निकालें। डी डैश क्या होता है, एम माइनस ए अपॉन सी, क्योंकि अब एम में बात कर रहे हैं तो करो। अज्यूम्ड मीन वाली टर्म हम कर चुके हैं, ये कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 5 का। इस डी को किससे डिवाइड करना है, या हम कह सकते हैं डी अपॉन सी। करो, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -2 -1 0 1 2 और 3। क्या चाहिए, डी डैश का स्केयर करो, 2 का स्केयर 4 1 0 1 4 9। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, हमें एफ डी डैश चाहिए और एफ डी डैश स्केयर चाहिए। एफ डी डैश करो, एफ ये है, डी डैश ये है, मल्टीप्लाई करो, -4 -9 0 24 22 और 18, फिर इसका सम 51। सम सीधा नहीं किया, नेगेटिव वाली ऐड की, फिर उसको माइनस किया। डी डैश स्केयर करना है, 2 4 ज़ा 8 9 1 ज़ा 9 29 इंटू 0 0 24 इंटू 20 24 इंटू 1, फिर यहाँ पे था 11, दैट इज़ 44, फिर 54, फिर इसका सम रखो टर्म। एफ डी डैश स्केयर कितना बना आपका, कितना आया जी, दैट इज़ 139 अपॉन 81, 51 अपॉन 81 का स्केयर मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे पहले हमने डिवाइड किया था ना, अब हम पहले स्केयर कर लेते हैं। 39 अपॉन 81 51 का स्केयर आएगा हमारे पास 2601 अपॉन में 81 का स्केयर कितना बनता है हमारा, इसका स्केयर बनता है 65 इंटू 61। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो यही आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। एलसीएम लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 139 मल्टीप्लाई 81 2601 मल्टीप्लाई 5। 6561 का स्क्वायर रूट करें तो कितना बनता है 81, लिख लो। 139 मल्टीप्लाई 81 दैट इज़ 11259 और 2601
मल्टीप्लाई 5, यहाँ से थोड़ा सा क्या हम डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करें तो ये बनता है 8568 डिवाइडेड बाई 81। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कैलकुलेशन इसकी। 8568 का स्क्वायर रूट सीधा ही करें तो ये बनता है हमारे पास 5.74। वैसे मैंने आंसर बताया, फिर भी कैलकुलेशन करते हैं हम। 8658 का स्क्वायर रूट करें तो ये बनता है 92.53 डिवाइडेड बाई 81। 81 से डिवाइड करें 1.1427 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनता है 5.72। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी यही आया। बाय स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं तो भी आंसर हमारा यही आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का और वेरिएंस का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू।